हेलो फ्रेंड्स, आज इस पॉडकास्ट में हम लोग एक मोटिवेटिंग जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारे साथ एक खास स्टूडेंट है जिन्होंने महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में 99.96 स्कोर करके एनएसजी एकेडमी और साथ ही साथ खुद के लिए और इनकी फैमिली के लिए काफ़ी एक प्राउड मोमेंट क्रिएट किया है। तो दोस्तों, इस स्टूडेंट का नाम है त्रिशा दाते। तो त्रिशा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। त्रिशा, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर आपकी भी ये जर्नी रही है जिसमें आपने महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में ये स्कोर लाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि जिस दिन आपने ये रिजल्ट देखा, क्या फीलिंग था आपका? बहुत एक्साइटेड फील हुआ, ऐसा शॉक लगा। आई कुडंट बिलीव इट कि मुझे 99.96 मिला। यस। तो डे वन से आप जो सोच रहे थे कि सर, जब मुझे भी याद है कि जब आप मुझे मिलने आए, आप आए, आपकी फैमिली मेंबर्स आए कि सर हमें VJTI चाहिए, क्योंकि पहला वर्ड जो मैंने आपके नाम सुना था वो VJTI था। हाँ। और अब आपको VJTI मिला तो क्या फीलिंग है अब आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक लग रहा है कि फाइनली मेरा वो अचीवमेंट पूरा हो गया। मेरा जो भी मेहनत किया उसमें वो सब कुछ ऐसा दैट हैज बीन फ्रूटफुल। एग्जैक्टली। तो बेसिकली त्रिशा, जर्नी, ये जो आपका जर्नी रहा है वो बाकी बच्चों के लिए भी मोटिवेटिंग रहेगा। तो बेसिकली आपने MCA करना है, ये कब प्लान किया? क्योंकि मुझे लगता है आपका आई थिंक ग्रेजुएशन BCA है, हाँ। राइट? तो ये कब डिसाइड किया आपने और कितना ड्यूरेशन से आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत देर से मालूम पड़ा कि वी हैव टू एक्चुअली गिव एन एग्जाम फॉर MCA, क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं किया जाता है कि वी हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम। यस। तो ये मुझे एक्चुअली मालूम पड़ा कि मेरे कॉलेज के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे दे हैड पुट नोटिस अबाउट द MCA एडमिशन। ओके। तो देन आई वाज लाइक, वी हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम आल्सो फॉर MCA। आई थॉट इट हैपेंस बेस्ड ऑन नॉर्मल मार्क्स। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने पूरा ऐसा क्या बोलते हैं, रिसर्च किया, वो सब कुछ किया। और फिर उसके बाद पैनिक हो गई मैं, क्योंकि आई हैड जीरो आइडिया अबाउट व्हाट टू डू। आप अपने BCA में ही एंगेज थी, कंप्लीटली वही पे फोकस कर रहे थे। तब मैं वैसा ही कर रही थी। सो देन आई केम टू नो कि MCA करने के लिए ये सब कुछ चाहिए। तो फिर मुझे और भी टेंशन लगा, क्योंकि मैथ्स तो 2 साल से किया ही नहीं है मैंने। किया ही नहीं है। और फिर 12th भी कोविड में ही गया, तो उसमें भी कुछ भी नहीं किया है मैंने। राइट। तो फिर इसलिए अभी आपके पास आई थी मैं मैथ्स के लिए। तो टोटल कितना ड्यूरेशन आपने प्रिपरेशन किया है? बेसिकली 1 ईयर। 1 ईयर मतलब आपने थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर के मिड में ही डिसीजन ऑलमोस्ट ले लिया था कि अब तो अपने को प्रिपरेशन करना रहेगा करके। ओके। तो वही टाइम में मैंने भी आपके जब आप मिलने आए, एक ही सुना मैंने, सर VJTI जाना है, कितना स्कोर लगेगा? और मैंने उस टाइम, मुझे ध्यान है, मैंने कहा था भाई 99 तो आपको मिनिमम स्कोर करना है। एंड उस हिसाब से आपने आगे बढ़े। तो मोस्टली आपने आपका एकेडमिक्स भी था, BCA भी था, हाँ। और ये MCA का भी स्टडी होता है जो कि आपको पता है काफी एडवांस है। तो दोनों को बैलेंस कैसे किया? आई मीन आपका रूटीन कैसे था? कॉलेज में कब कैसे क्या मैनेज किया आपने? सो बेसिकली 5th सेम तक तभी बहुत जल्दी था। सो मैंने ज़्यादातर कॉलेज के ऊपर फोकस किया, और साथ साथ में थोड़ा सा मैथ्स भी किया जब भी मुझे बोर लगता था कि कॉलेज बहुत बोरिंग होता है। तो देन थोड़ा सा मैथ्स किया। अगर मैथ्स बोरिंग लगा तो फिर मैंने लॉजिकल किया। ओके। और फिर कंप्यूटर्स तो था ही। तो मॉक्स वगैरह का कितना इम्पैक्ट होता है, क्या लगता है आपको, या सिर्फ पढ़ना ही चाहिए? नहीं, मॉक्स देनी चाहिए। ओके। बिकॉज देन तुझे आइडिया आती है कि हाँ, ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट। तो जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स ठीक से दिए ही नहीं थे। मैंने सब एंड में दिया था। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आए एग्जाम में। राइट। तो उसकी वजह से ऐसा फटाक से आंसर दिया उसमें। तो कभी ऐसा कोई टाइम आया कि एकदम डिमोटिवेट हो गए कि बस अब तो कुछ नहीं होगा, और वहां से कैसे आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी फिर? डिमोटिवेशन कि नहीं सर, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, एकेडमिक्स के एग्जाम भी आ गए हैं, ऐसा भी हो रहा है एंड ऑल। तो जब वैसा टाइम आया तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे करना ही है, पास तो होने का ही है दोनों में। यस।
सो जो भी मुझे पहला लगता था ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस वक्त में। सो जब MCA का ज़्यादा पास में आया तो मैंने कॉलेज को पूरा बंक मारा। बराबर। ऑलमोस्ट पूरा क्लास कर रहे थे वो, तो मैंने भी कर दिया। राइट। तो मोस्टली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि BCA जब बच्चे करते हैं, BCA ही नहीं कोई भी ग्रेजुएशन और MCA जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि बस BCA में आ गए, इट्स लाइक 11th 12th 10th में जैसे 99 परसेंटेज के लिए हम मेहनत करते हैं, ऐसा ही करना होता है, और बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ इग्नोर कर देते हैं। तो मोस्टली त्रिशा के एक्सपीरियंस से मैं यही कहूंगा कि जैसे उन्होंने लाइक एकेडमिक्स को भी बैलेंस किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी बैलेंस किया, सबने ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। सो त्रिशा, ओवरऑल जो जर्नी आपकी MCA की रही है, उस जर्नी के दौरान लाइक फैमिली का सपोर्ट कहो या एकेडमी NHJ एकेडमी का सपोर्ट है या फिर टीचर्स का सपोर्ट है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यानी क्या ये नीडफुल होता है? नीडफुल होता ही है, क्योंकि यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द एंट्रेंस एग्जाम इज गोइंग टू बी। पहली बार दे रहे हो, इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इफ यू आर रिपीटर, दैट्स अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आई हैड ज़ीरो आइडिया, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे क्लासेस की सख्त ज़रूरत थी, एंड प्लस मैथ्स तो पूरा बेकार था मेरा। बराबर। स्पेशली ट्रिगो। हाँ, स्पेशली ट्रिगो बहुत बार आपके मतलब क्वेश्चन से मतलब वो पता चलता था कि इस ट्रिगो में कुछ गड़बड़ है। हाँ, yes. तो तभी आपने बहुत मदद किया सर। एग्जैक्टली। पूरा बेसिक से फिर उसका पूरा आगे जाके फिर थोड़ा बहुत फाउंडेशन क्लियर हुआ मेरा। तो मतलब किसी स्टूडेंट को अगर MCA का यानी ये CET का प्रिपरेशन करना है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि मतलब एक पाथ क्या आपको लगता है? देखिए, एज ए एकेडमी हमारा तो मतलब पाथ एक फिक्स हमने रखा होता है कि इस तरीके से पढ़ाना है, फिर जब आपके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं समझते हैं तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, लाइक बेसिक से आगे बढ़ना ठीक है, या फिर ऐसा है ना कुछ बच्चे जैसे क्रैश कोर्स बोलते हैं कि सर 2-3 महीना पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, आपको क्या लगता है ओवरऑल कैसे इसका जर्नी? ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। ओके। जब भी only if your basics are strong, then only you'll understand the harder concepts. Exactly. अगर if you don't know your alphabets, तो फिर sentences कैसे बनाओगे? कैसे बनाएंगे? करेक्ट। सो मतलब आपका यही कहना है कि बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो लगभग आपके एक्सपीरियंस से ये मैं जानना चाहूंगा कि कितना टाइम हमको देना चाहिए महाराष्ट्र MCA CET के प्रिपरेशन के लिए? आई मीन जैसे 1.5 year, 1 year, 6 month, कितना टाइम इनफ हो सकता है? From if you're asking me, तो personally I would say at least 2 साल। Very good, okay। क्योंकि 1 साल you clear out your basics in maths, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा ऐसा गड़बड़ हो जाती है। It's either right or it's entirely wrong। राइट। और इन एग्जाम्स में फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप 60% लाओ या 99% लाओ, पूरा का पूरा आपको CET के ऊपर ही जोर देना है। CET डिसाइड करेगा आपका टॉप कॉलेज क्या होगा। तो त्रिशा, आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप? लाइक टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, तो क्या आपके लाइक क्या सोच रहे हैं आप? सो फार मैं अपनी स्कोप आई एम कीपिंग इट ओपन। ओके। सब कुछ कर रही हूँ। पाइथन किया है। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा सा कोटलिन भी किया है। गुड। फ्रॉम यूडेमी। ओके। देन आई एम जस्ट कीपिंग ऑल ऑफ माय बेसिस ओपन, Okay. क्योंकि फ्रेशर हूँ। आई हैव नो आइडिया। यस। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आई हैव टू कीप ऑल ऑफ माय बेसिस ओपन। करेक्ट। सो आगे आने वाले जो भी जर्नी रहेगी, लाइक बच्चों के लिए स्पेशली, जो बच्चे महाराष्ट्र MCA CET या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका उनके लिए फाइनल वर्ड्स क्या रहेगा? यानी उन्हें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए? और एक थॉट प्रोसेस बच्चों के मन में ऐसी भी होती है, सर BCA कर ले बस रुक जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक BCA इज इनफ? If you think you can manage the job life after BCA, do your thing. Exactly. But some companies prefer that if you have a master's degree, then yeah, it will be better. पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जैसे मैं अभी कॉलेज का तो नाम नहीं लूंगा आप जहाँ से BCA कर रहे हैं,
बट व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कॉलेजेस है, जो BCA लेवल के कॉलेजेस है, वहाँ पे आपको लाइक जॉब का कहो या ये पोटेंशियल कितना है? बहुत कम है, बहुत कम है। ऑनेस्टली बहुत कम है। ओके। पीपल वोंट से इट बट सच्ची में कम है। You will have to actually try for the master's degree from a better college. Yes. So मतलब बेटर कॉलेज, आई मीन जैसे VJTI आप अप्रोच कर रहे हैं, तो VJTI जैसा कॉलेज इंजीनियरिंग का ड्रीम होता है बहुत से बच्चों का। 11th-12th में बच्चे काफी प्रिपेयर करते हैं और वो गोल आप BCA के थ्रू अभी अचीव कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली अगर हम ये कहें कि बच्चों को अगर हमें गाइडलाइन देना है आगे, तो उनको सेकंड ईयर से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ये VJTI जैसे कॉलेजेस को अप्रोच कर पाए। तो NHG एकेडमी के बारे में अगर आप 2 वर्ड्स कहे तो शॉर्ट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइक किस तरीके से आपका हेल्प यहाँ से हुआ है? Best is never enough. Oh, that is our basic कोट। NHG एकेडमी का एक सिंपल छोटे से वर्ड में त्रिशा ने क्लियर कर दिया कि बेस्ट इज नॉट इनफ, जितना भी कर ले कम है और उसके लिए बिल्कुल आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच त्रिशा। आपका जो भी यहाँ पे सेशन अभी पॉडकास्ट हमने कंडक्ट किया है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।